श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए देव ऋषि, आइए। आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? प्रसन्नता की ही बात है प्रभु। लवकुश ने चक्रासुर का अंत कर दिया है और इसी के साथ उस राक्षस के अत्याचारों का अंत हो गया है। हाँ देव ऋषि, ये हनुमान जी की माया का चमत्कार है। तो क्या ये प्रसन्नता की बात नहीं है स्वामी कि दोनों बालक भय की परीक्षा में अभय सिद्ध हुए? उमा, हम हनुमान जी के उसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये माया इन दोनों बालकों को भयमुक्त करने के लिए रची थी। अर्थात अब इनकी सफलता का दूसरा द्वार भी खुल गया है प्रभु। हाँ देव ऋषि, इस परीक्षा से उनकी योग्यता और बढ़ गई है। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। आपकी लीलाओं से मनुष्य को ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, वो साथ ही साथ जीवन जीना सीख भी जाता है। नारायण नारायण। राक्षसों ने तुम्हें छोड़ा कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम सबको बचाया किसने? लवकुश के साहस ने। आज इनकी वीरता और निडरता के कारण ही केवल हमारे बच्चे ही नहीं बचे हैं, बल्कि आज से हमारा ये गांव भी सदा के लिए भयमुक्त हो गया है। तुम दोनों तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। हाँ सच कहा, हमने तो अपने बच्चों के वापस लौटने की आशा ही छोड़ दी थी। ये क्या कर रही है माँ जी? हमने तो कुछ भी नहीं किया। उस दुष्ट राक्षस को उसकी दुष्टता का दंड तो मिलना ही था, सो मिल गया। अब हम चलते हैं। हम तो यहाँ सिर्फ कुएं का जल लेने आए थे। पर बच्चों, तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? रात हमारे यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं, हमें बाबा के पास जाना है। तो ठीक है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुएं तक ले चलते हैं। ये लो बेटा, आ गया तुम्हारा कुआं। आओ बेटा। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। लगता है इन दोनों को ईश्वर ने हमारे गांव के रक्षा के लिए ही भेजा था।
ये लो। बाबा उठिए, बाबा बाबा उठिए। भैया बाबा ठीक क्यों नहीं होना है? उठिए बाबा, आखिर बोलिए। बाबा बाबा उठिए, बाबा उठिए बाबा। लगता है मुझे बहुत नींद आ गई थी, परंतु तुम दोनों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? बाबा हमने सोचा कि हम लोग को भी लोग कभी भी पहुंच जाएंगे। यदि आपकी नींद पूरी ना हुई तो पता नहीं कितना बड़ा संकट आ जाएगा, इसीलिए हमने आपको नहीं जगाया। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम दोनों, कितना ध्यान रखते हो मेरा। हाँ। हमें तो लगा कि आप ऐसी नींद में पहुंच गए हैं कि हमें को भी लोग अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ देर के लिए मेरी आंख क्या लग गई, तुम दोनों तो बुरा ही मान गए। यदि मेरी आंख नहीं लगती ना तो मैं तुम दोनों को पलक झपकते ही कुबेर लोग पहुंचा देता। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा अब चुप हो जा लव। चलिए बाबा हमें कुबेर लोग पहुंचना है। अरे मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, परंतु तुम दोनों ही देर कर रहे हो। अब मैं क्या करूँ? पर बाबा चलिए बाबा। हाँ चलो चलो। मोह और भय की परीक्षा तो तुम दोनों ने पार कर ली, परंतु अभी तुम्हें लोभ की परीक्षा और देनी होगी। इस तीसरी परीक्षा को पार किए बिना तुम स्वर्ण कमल प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हो। अरे ठहरो, इस बूढ़े को भी अपने साथ ले लो। अरे सुनो, कोई है क्या? किसी ने वन देवी को देखा? किसी ने वन देवी को देखा क्या? क्या हुआ माई? वन देवी कुटिया में नहीं है। कुटिया में नहीं है? तो कहाँ गई वो? मैंने सारा आश्रम देख लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग उसको खोजने के लिए चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप लोग सब आश्रम के बाहर जाकर देखो, मैं गुरुदेव को सूचित करता हूँ। बेटी, बेटी कहाँ हो तुम? बेटी, वनदेवी अब कहाँ हो? वनदेवी अब कहाँ हो? वनदेवी अब कहाँ हो? वनदेवी, वनदेवी। बेटी तुम यहाँ हो? आश्रम में सब चिंतित हैं। हमें लगा कि तुम लवकुश को खोजने निकली हो। लवकुश के पीछे जाना मेरे भाग्य में कहा। मेरे भाग्य में केवल उनका वियोग ही लिखा है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम यहाँ अकेले कर क्या रही हो? लवकुश के जाने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे पशु पक्षी भी आश्रम से रूठ गए हैं। कोई भी आश्रम की ओर आता ही नहीं। मैंने सोचा जब तक वो दोनों वापस नहीं आते मैं ही उन दोनों का ये काम कर दूं। चलिए माता, आश्रम में वापस चलते हैं। गुरुदेव चिंतित हो रहे होंगे। बाबा अब कौन से रास्ते से जाएं? हाँ बाबा,
और यहाँ तो 2 रास्ते हैं। बाबा, आप ऊपर क्या देख रहे हैं? अरे अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस दिशा से जाना चाहिए। मुझे थोड़ी देर सोचने दो। पवन पुत्र, लव कुश को उत्तर दिशा की ओर ले जाइए। मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। चलो अब इस दिशा से चलना है, शीघ्र करो। लगता है बच्चों, हमने गलत रास्ता चुना है। तो क्या बाबा, ये रास्ता कुबेलोक तक नहीं जाता? जाता है, परंतु ये बूढ़ा इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। अरे बाबा, अब बैठ क्यों गए? मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, फिर ही चल सकता हूँ। पर समय तो बीतता ही जा रहा है। हमसे नहीं चला जा रहा तो मैं क्या करूं? अब कोई बात समझते क्यों नहीं समझते? ये क्या हो रहा है? अरे भागो बच्चों, अरे भागो। कर जाओगे कहाँ? मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम प्रचंड नेवी से बच नहीं सकते। बाबा, अब भागने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, हम उसे युद्ध करेंगे और उसे पराजित भी करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, वो हम सबको मार देगा। अरे भागो, भागो बच्चों। अरे वापस भागो, भागो, अरे भागो। अरे वापस भागो। रुकिए बाबा। अरे ये अकेला नहीं है, 4 है। बाबा, अब डरिए मत, ये 4 नहीं बल्कि 1 ही है। अब वहाँ बैठिए, हम इसे संभालेंगे। चलिए भैया।